समीकरण समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए बात करते हैं पूर्वांचल के कौशांबी जिले की मंझनपुर विधानसभा सीट की, जो सूबे में बसपा के सबसे मजबूत गढ़ में शुमार रही है। हालांकि 2017 की प्रचंड मोदी लहर में यहां पर भाजपा का परचम लहराया। बसपा के कद्दावर नेता इंद्रजीत सरोज यहीं से चुनाव जीतते रहे। हालांकि अब ये भी समाजवादी कुनबे का हिस्सा है। क्या इस सीट का समीकरण समझाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। पूर्वांचल के कौशांबी जिले की मंझनपुर विधानसभा सीट, यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 252। मंझनपुर विधानसभा सीट पर लंबे अरसे तक बसपा का कब्जा रहा। 1995 के बाद से 2012 तक इस सीट पर बसपा लगातार जीत दर्ज करती रही। हालांकि 2017 के चुनाव में प्रचंड मोदी लहर के बीच ये सीट भी भाजपा के खाते में गई, जहां भाजपा के लाल बहादुर ने बसपा के कद्दावर नेता और कई बार विधायक रहे इंद्रजीत सरोज को चुनाव हरा दिया। वहीं इंद्रजीत सरोज ने भी हार के बाद पाला बदल लिया और हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल पर सवार हो गए, जिसके बाद इस सीट के समीकरण बदलते दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि 22 के रण में बसपा के इस गढ़ में मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच होगा। और अब आपको पूर्वांचल के कौशांबी जिले की मंझनपुर विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी हालात समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में मंझनपुर सीट पर करीब 59% मतदान हुआ और भाजपा के लाल बहादुर ने सीट से जीत दर्ज की। उन्होंने बसपा के कद्दावर नेता रहे इंद्रजीत सरोज को चुनाव में मात दे दी थी। अब आपको कौशांबी की मंझनपुर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको ये समझ आएगा कि क्यों हम इस सीट को बसपा का मजबूत गढ़ बता रहे हैं। 2007 में इस सीट से बसपा के इंद्रजीत सरोज ने जीत दर्ज की, जो 2022 में भी इस सीट से बसपा विधायक रहे। 2012 में भी इंद्रजीत सरोज ने ही जीत दर्ज की और जीत की हैट्रिक लगाई। हालांकि 2017 में समीकरण बदले और इस सीट पर भाजपा के लाल बहादुर विधायक बने। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2007, 2012 और 2017 की ये चुनावी इतिहास है। और अब आपको पूर्वांचल की इसी मंझनपुर विधानसभा सीट के उन बड़े सियासी चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि 2022 के रण में अपनी जीत के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इस कड़ी में पहला नंबर आता है मौजूदा भाजपा विधायक लाल बहादुर का, जिन्होंने 2017 में बसपा के इस गढ़ में सेंध लगा दी। दूसरे नंबर पर इलाके के कद्दावर नेता इंद्रजीत सरोज आते हैं, जो सपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर नीतू कनौजिया हैं, जिन्हें बसपा ने अपना प्रभारी और प्रत्याशी घोषित किया। वहीं चौथे नंबर पर लाखन सिंह राजपासी हैं, जो कि जन अधिकारी पार्टी से उम्मीदवार हैं। अब बारी है आपको इन सभी कद्दावर सियासी चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने की, जिससे आपको भी इनकी ताकत का पता चलेगा। और कौशांबी की मंझनपुर सीट का पहला मजबूत चेहरा है लाल बहादुर। लाल बहादुर 2017 विधानसभा चुनाव जीते और मौजूदा भाजपा विधायक हैं। 2017 में लाल बहादुर ने बसपा के कद्दावर नेता रहे इंद्रजीत सरोज को चुनाव हराया। लाल बहादुर रिटायर्ड फौजी हैं। दलित और पिछड़े तबके के वोटर्स के बीच अच्छी पैठ है। विधानसभा के काम के दम पर 2022 में वापसी का दावा कर रहे हैं। और मंझनपुर के दूसरे चेहरे से अब आपको हम परिचित करवाते हैं, जो कि पहले बसपा का चेहरा थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से बड़े दावेदार हैं। और ये हैं इंद्रजीत सरोज। इंद्रजीत सरोज 2012 तक लगातार 4 बार इस सीट से बसपा विधायक रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ अनबन के बाद ये बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए। कौशांबी लोकसभा सीट से 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा, हालांकि इन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2022 के लिए भी ये सपा से प्रबल दावेदार हैं। इनका टिकट इस सीट पर पक्का माना जा रहा है। वहीं अब बारी है कौशांबी की मंझनपुर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जिन्हें बसपा ने सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और ये है नीतू कनौजिया। बसपा ने नीतू कनौजिया को मंझनपुर सीट से अपना प्रभारी और उम्मीदवार घोषित किया। नीतू कनौजिया पेशे से डॉक्टर हैं और दलित तबके के बीच मजबूत पैठ है। नीतू कनौजिया प्रतापगढ़ की रहने वाली है, लेकिन चुनाव की तैयारी के लिए मंझनपुर इलाके में आकर रह रही हैं। इनके पति भी सरकारी डॉक्टर के पद पर तैनात हैं। और अब बारी है आपको कौशांबी की मंझनपुर विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो कि जन अधिकार पार्टी का इलाके में चेहरा है और मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये है लाखन सिंह राजपासी। लाखन सिंह राजपासी जन अधिकार पार्टी से मंझनपुर सीट पर उम्मीदवार हैं। लाखन सिंह पासी की पासी तबके में मजबूत पैठ है, जिनकी तादाद इस सीट में सबसे ज्यादा है। पिछड़े वर्ग के बीच लाखन सिंह पासी की अच्छी पहचान है।
और इन्हीं खूबियों के साथ ये भी 2022 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो चलिए सीधे रुख करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार मनोज तिवारी जी का। सर, इंद्रजीत सरोज बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए, क्या इससे सीट के समीकरण पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, इंद्रजीत सरोज मंत्री रहे हैं और उन्होंने कौशाम्बी के लिए बहुत काम किया। कौशाम्बी को जिला बनाया, मंझनपुर को मुख्यालय बनाया है। इंद्रजीत सरोज बहुत कम वोट से लाल बहादुर से हारे थे। भाजपा ने बहुत रणनीतिक गलती कर दी जब इंद्रजीत सरोज जैसा कद्दावर नेता